तो आपके पास जो एक्स्ट्रा कैश है उसको आप एक जगह पे पार्क करना चाहते हो सो दैट यू बिकम रिच बाय क्रिएटिंग वेल्थ इन स्टॉक मार्केट। और उसके लिए आपको चूज करना होगा एक अच्छा स्टॉक जो कि लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छे से ग्रो करे। मतलब 10-15% से तो निफ्टी ग्रो कर सकती है। अगर उतना ही आपको रिटर्न चाहिए 12-15% का, देन यू गो विद इंडेक्स फंड और निफ्टी बीज, और यू गो विद इवन म्यूचुअल फंड, वो भी काम कर जाएगा पूरी तरीके से। बट वॉट इफ़ यू वांट क्रिएट अ वेल्थ जो कि आपको 20-25% का अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट करके दे, मल्टी बैगर स्टॉक। हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक? आई एम टेलिंग यू कि इट्स नॉट दैट इजी। मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना मुश्किल है क्योंकि कौन सा स्टॉक लंबे समय तक टिकेगा वो कहना ही मुश्किल होता है। सो गो विथ द टॉप पिक्स। अब वो कैसे ढूंढना है? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, आप वो स्टॉक खरीद लेते हो और कल को वो स्टॉक गिर जाता है, देन यू ब्लेम मी। नो, आई एम नॉट द वन यू शुड बी ब्लेमिंग, यू शुड बी ब्लेमिंग योरसेल्फ। क्योंकि मैंने अगर आपको कोई स्टॉक दिया, दैट डजंट मीन कि यू शुड बाय इट, और वॉट एवर योर डिसीजन इज, यू आर द ओनली वन जिसने वो डिसीजन लिया बाय करने का। अब यू आर द ओनली वन टू हुम इट शुड बी ब्लेम्ड, बट आप खुद को तो ब्लेम कर नहीं सकते। सो अगर मैं आपको कोई स्टॉक देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि इट्स अ हिंट फॉर यू do a research on that stock and then make your decision if you are gonna buy it or not. अब किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको देखना चाहिए किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले। मल्टी बैगर स्टॉक की बात करो, पहली चीज़ आप ये देखो, मतलब मैं कोई दुनिया भर का ताम झाम नहीं बता रहा हूँ, बेसिक से सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि एक स्टॉक कैसे पिक करना है। पहली चीज़ आप देखो कि उसका बिजनेस क्या है। आप सिर्फ उन स्टॉक को सेलेक्ट करो जिनके बिजनेस मॉडल आपको समझ में आते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि भाई मैं ना स्पेस रिसर्च करते हैं, हम स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। भाई मेरे को समझ नहीं आता स्पेस क्या होता है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। भले ही तुम्हारा स्टॉक कितना भी अच्छा हो, अगर मुझे तुम्हारा बिजनेस ही समझ नहीं आता कि तुम करते क्या हो, कैसे उसको ग्रो करना है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँगा? बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। तो आप ऐसा समझो कि आप खुद जो है बिजनेस चला रहे हो, उस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करो। तो आप जो बिजनेस आप चला सकते हो, जो बिजनेस आपको समझ में आता है कि कैसे ग्रो होना है, उस बिजनेस पे इन्वेस्ट करो आप। अभी जैसे मेरे से किसी ने कहा बैंकिंग, सो बैंकिंग समझ आती है, हाँ फाइनेंस समझ आता है मुझे, सो बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ट्रांसपोर्ट समझ आता है, ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करें। समझ रहे हो? दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब मुझे फार्मा समझ नहीं आता, फार्मा में बहुत अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, हर एक सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप किसी को कंसल्ट करो, उस सेक्टर के एक्सपर्ट को, कि भाई बताओ मुझे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कोई अच्छा सा स्टॉक बताओ। अब थोड़ा सा रिसर्च करो, ट्राई करो, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, अच्छे रिटर्न चाहिए, तो आप उन स्टॉक्स में करो जो आपको समझ आते हैं। अब ये आपका जिम्मेदारी नहीं है कि आपको जो है सेक्टर वाइज हर सेक्टर में जाना ही चाहिए, वो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड करेगा। बट आप खुद जब कर रहे हो तो आप सिर्फ उनमें करो जो बिजनेस आपको समझ में आते हैं, जिन बिजनेस की आपको समझ है कि ये बिजनेस भाई आज से 10 साल बाद भी ऐसे ही ग्रो करेगा, उस पर इन्वेस्ट करो। पहली चीज़ बिजनेस समझो। दूसरी चीज़ कि अगर आपको बिजनेस समझ में आया तो आप सोचो कि आप इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कितने दिनों के लिए कर रहे हो। आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या 10 साल बाद आपकी कंपनी रहेगी? और उस वक्त तक कंपटीशन कैसा चलेगा, वो क्या कंपटीशन को फेस कर पाएगी? अभी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आइडिया, वोडाफोन और हमारे एयरटेल वगैरह जायंट हुआ करते थे, बट जियो आया और जियो ने ख़त्म कर दिया सब कुछ। आइडिया का देखो आप क्या भाव चल रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, कंपटीशन कभी भी आता है। और आपकी कंपनी, अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो उन्होंने कंपटीशन को कैसे फेस किया है, तो आने वाले टाइम में क्या वो कंपटीशन को फेस कर पाएंगे? वो चीज़ों का आप ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ आई वुड से, कि आप कंपनी की ग्रोथ स्टोरी देखो कि कंपनी ने ग्रो कैसे किया, क्या रीज़न था कि कंपनी आज इतना रिकॉग्नाइज करी। क्योंकि अगर आप आज इन्वेस्ट करो तो कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना कंपनी का, तो कंपनी कैसे यहाँ तक आई, उस स्टोरी पे देखो। और आपको क्या वो स्टोरी जो है मतलब समझ आती है, क्या रीजंस हो सकते हैं वो समझ में आते हैं। अब वो रीजंस क्या कंपनी के पास आगे हैं, आने वाले टाइम में वो चीज़ होने वाली है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, कौन था वो पर्सन जो कंपनी की ग्रोथ के लिए सबसे जिम्मेदार आदमी था, किसने कंपनी को ग्रो किया, इस लेवल तक कौन लेके आया, कंपनी का मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या कंपनी के साथ अभी भी है, क्या वो अपनी होल्डिंग सेल ऑफ तो नहीं कर रहा है? उन चीज़ों पे ध्यान रखो। अभी लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ किसी भी कंपनी की ले लो आप, रैंडमली कोई भी कंपनी। लेट्स टॉक अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक। लोग कहते हैं IDFC फर्स्ट बैंक इज द नेक्स्ट HDFC। इट डजंट मीन कि वो नेक्स्ट HDFC है। और उसके चक्कर में जो है लोग एक और चीज़ भूल जाते हैं कि आप अगला जो है HDFC ढूंढने के चक्कर में करंट HDFC को भूल जा रहे हो। आप उसको भूलो मत ना कभी भी। तो आपको लगता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम पे इंडस्ट्री लीडर बन जाएगा,
और उसके चक्कर में आप करंट इंडस्ट्री लीडर को भूल जाते हो। वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। आप कोई सेक्टर या कोई इंडस्ट्री पिक करते हो तो उस सेक्टर का लीडर कौन है उसके साथ देखो, उसकी स्टोरी कैसी है, क्या उसके पास रीजंस हैं, क्या वो अपनी ग्रोथ की मैच्योरिटी पे आ गया, अपने पीक पे आ चुका है, अब क्या और ग्रो नहीं करने वाला। उसकी ग्रोथ भले ही कम हो गई, ऊपर चल तो रहा है ना, हाथी जब चलता है धीरे ही चलता है पर वजन तो लेके आता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखो। दैट इज़ हाउ यू पिक अ स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप बिजनेस को समझो, बिजनेस का मॉडल समझो, उनके मैनेजमेंट को देखो कि मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ही बिजनेस को आगे लेके जाने वाली है। तो अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके बाद वन मोर थिंग, दैट इज़ योर बिजनेस मोट। बिजनेस मोट क्या होता है कि आपके पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए बिजनेस में जो किसी और के पास ना हो, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस को आगे ले जाने में जो हेल्प करेगी, उस चीज़ पे आप इन्वेस्ट करते हो। और फिर आपको ये चीज़ें तो हर कोई बोलेगा कि भाई बिजनेस का जो है बोरोइंग्स देखो, डेट टू बोरोइंग, कंपनी के पास कितना लोन है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, वो चीज़ें देखो। उसके बाद फिर आप उनका ग्रोथ देखो, फाइनेंशियल डेटा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे कि ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट्स उनके ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लॉस में कहीं कंपनी तो नहीं है, कहीं डिविडेंड देती है नहीं देती, कितना देती है। और जो आपके उनके रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वही फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो भी आप कहो, कि वो जो है ग्रोथ कितने दे रहे हैं, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें आपको हर कोई देखने को कहेगा। बट मैं ये नहीं कहता, इस पर आप एक बार नज़र रखो कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही, इस पर ध्यान दो, पर उतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कंपनी के मैनेजमेंट को देखो, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो और उनका बिजनेस मोड देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो रिजल्ट भले ही अभी ख़राब है लेकिन आने वाले टाइम में सुधर जाएंगे अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी में कैपेबिलिटी है, मैनेजमेंट में कैपेबिलिटी है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखो। बाकी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए मैं हूँ आपके लिए इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग वगैरह की थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूँ मैं, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते। ट्रेडिंग से आप इनकम कर सकते हो पर टाइम देना पड़ेगा। बट उस इनकम आप कहीं से भी करो, नो मैटर, बट उस इनकम को आप इन्वेस्ट कहाँ करते हो, उसमें से सेव कितना करते हो और उस सेविंग को इन्वेस्ट कहाँ करते हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप करते हो तो कौन सा स्टॉक पे करना है, वो चीज़ आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आती तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप खुद से करो, आप किसी एडवाइज़र को हायर करो। थोड़ी बहुत फीस ले लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपके लिए जो है वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है, मे बी आई कैन हेल्प। तो सब्सक्राइब कर लो और यू नो व्हाट टू डू, मेल कर सकते हो मुझे चाहिए तो कोई भी हेल्प से रिगार्डिंग। दैट्स हाउ वी डू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, थोड़ा लाइक करोगे इट गिव्स मी ए मोटिवेशन। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और ट्रेडिंग टिप्स, इन्वेस्टमेंट टिप्स, ट्रिक्स, सब चीज़ें मैं लेकर के आता रहूँगा इसी चैनल पर, तो बने रहो मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।